नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। मैं हूं अजय कुमार। 29 तारीख जिस दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और साथ में राज्य परिषद की भी बैठक होने जा रही है। 29 तारीख की जो गणना है और 2+9 से है। 2+9 मतलब 11। क्या इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से 9-2-11 हो जाएंगे, या ललन सिंह को 9-2-11 कर दिया जाएगा, या ललन सिंह खुद 9-2-11 हो जाएंगे? मीटिंग के बाद क्या समीकरण बनेगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए जानते हैं बैठक के बाद क्या समीकरण होगा। राकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए अजय जी, 29 तारीख जो डेट है ना, इसी में पूरा रहस्य छिपा हुआ है। 9-2-11 अद्भुत संजोग है। 9-2-11 हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि कोई भी काम करने के बाद 9-2-11 हो गए, यानी कि फरार हो गए। तो 29 तारीख का जो डेट है उसमें कोई ना कोई फरार होगा, ये तय है। क्योंकि जो समीकरण बन रहा है, जो देश का समीकरण बन रहा है, जो बिहार का समीकरण बन रहा है, उसमें ये तय है कि 29 तारीख को कोई ना कोई 9 और 2-11 हो जाएगा। जैसे कौन कौन हो सकता है वो मैं बताता हूं। बिहार के दर्शकों को जानना जरूरी है, देश के लोगों को भी जानना जरूरी है। पहला तो जदयू का जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसमें यह तय होना है कि जदयू का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो वर्तमान में जदयू के अध्यक्ष हैं, वे चाहते हैं कि वे अपना पद छोड़ दें। अब वे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये अलग बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वे अपना पद छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई है, ताकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो मंजूरी मिलेगी, जिसे हटाया जाएगा और नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसे राष्ट्रीय परिषद में मान्यता देकर उसे सर्वेसर्वा कर दिया जाएगा। तो राकेश जी, जनता के मन में सवाल है कि अगर ललन सिंह 9-2-11 किए जाते हैं तो अगला अध्यक्ष कौन होगा? अगले अध्यक्ष पे कई लोगों के नाम की चर्चा है। विजय चौधरी का नाम चल रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम चल रहा है, अशोक चौधरी का, और कोई दूसरा भी हो सकता है। नीतीश कुमार की भी नाम चल रहा है। कोई कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार खुद बन जाएंगे। तो ये होगा, लेकिन 9-2-11 कोई ना कोई अध्यक्ष होना है और नए अध्यक्ष का चयन होना है, ये तय है। दूसरा जो इस पूरे प्रकरण में जो लग रहा है कि दूसरा जो 9-2-11 होगा, वो क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 9-2-11 इंडिया गठबंधन से हो जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन से उनको मिला क्या? पूरा मेहनत करने का फल उनको क्या मिला? वो 22 में जो जदयू से का जो भाजपा से बिखरा हुआ था, वो और राजद से गठबंधन हुआ था, इसी मुद्दे पर हुआ था कि नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो न तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं और न नीतीश कुमार देश में प्रधानमंत्री या के संयोजक बन पा रहे हैं। तो ये तय है कि अब वो सारे कार्यकर्ता जब बैठे होंगे जदयू के, और नीतीश कुमार को जब फैसला लेना है, तो वहां ये फैसला ले सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में खुलकर रहा जाए, इस घाटे के साथ, इस समझौते के साथ कि कुछ मिलने नहीं जा रहा है, फिर भी इंडिया गठबंधन में रहा जाए या छोड़ दिया जाए। तो या तो नीतीश कुमार उस दिन 9-2-11 हो सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि आजकल राहुल गांधी की और लालू यादव की केमिस्ट्री बहुत जम रही है। तो क्या इस केमिस्ट्री के पीछे कुछ समीकरण बन रहा है, या इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था कि नीतीश कुमार को एक साफ छवि के आदमी है, इनको आगे करके संयोजक के लिए इनका नाम मनोनीत किया जाए और इनके माध्यम से सारे लोगों को इकट्ठा करके, और जब सब लोग इकट्ठा हो जाए तो इनको साफ कर दिया जाए, 9-2-11 कर दिया जाए? नहीं, मेरा जो मानना है वो ये नहीं है। ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां राजनीति में बदलती रहती है, बनती रहती है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी और लालू यादव,
ये दोनों मिल के कोई गुल खिला देंगे, तो नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो रातों रात सरकार बदल देने की क्षमता अब भी रखते हैं, इस बात को आप मत भूलिए। और भाजपा में जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी नीतीश कुमार को चाहते हैं। आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति के भोज में उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया था। जी बिल्कुल। और उसका एक कारण है, नरेंद्र मोदी राजनीति के जिस विचारधारा के हैं, परिवारवाद से दूर और ये ईमानदार छवि के, उसी तरह के नीतीश कुमार भी हैं। तो जो जैसा होता है उसको वैसे लोगों से पटरी जमता है। तो नीतीश कुमार को लेकर मोदी के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि नीतीश कुमार को इस खाने में होना चाहिए, क्योंकि तब वो भ्रष्टाचार पर और तीखा प्रहार कर सकते हैं। यदि नीतीश कुमार उस खेमे में हैं, तब तक गिनाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए नीतीश कुमार का एक चेहरा होता है कि विपक्ष में ये नीतीश कुमार हैं जो ईमानदार हैं और जो जिनकी परिवार भी कोई राजनीति में नहीं है। नीतीश कुमार पर केवल एक ही आरोप है कि वो पलटी कुमार है, पलटी राम है, पलटू राम है, और उन पर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए जितना हो सका वो किए। भाजपा नेताओं के भी सुर अब बदल गए हैं, आप देखे होंगे, उनको नीतीश से प्रेम जग उठा है। तो वैसी स्थिति नहीं है कि कोई नीतीश कुमार को अभी भी राजनीति में उस तरह से नहीं, तो नीतीश कुमार पलटी दे देगा। नीतीश कुमार को तो पद से बहुत प्यार है। जब भी वो पलटी मारते हैं तो पद के लिए ही मारते हैं। मुख्यमंत्री हमेशा उनके पास होता है। तो ये तो तय है कि वो नीतीश कुमार को बिना पद के अभी वो राजनीति में अभी रहेंगे भी नहीं, और इसीलिए उनको उनकी बातें हो रही हैं। और जहां तहां से ये खबर आ रहा है, तो यदि 29 तारीख के बाद नीतीश कुमार को ऐसा यदि इस बीच लगेगा कि कोई खेला होने वाला है उनके साथ, तो वो भी खेला कर देंगे। बात सिर्फ यही फंस रही है, सूत्रों से मिली जानकारी, जो तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह की चर्चाएं राजनीति में हो रही है, बात सिर्फ यही फंस रही है कि अब भाजपा इनको मुख्यमंत्री का पद नहीं देने जा रही है। वो चाहती है कि और सब पद ले लीजिए, बहुत सा पद है, उस सब पद पर आसीन करा सकती है मुख्यमंत्री को छोड़कर, क्योंकि भाजपा तो खुद सफाई अभियान में लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान को हटाया, वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाया, रमन सिंह को मतलब मौका नहीं दिया। तो भाजपा अब नए लोगों के साथ जाना चाहती है। तो वही बिहार में भी फॉर्मूला है, और इसीलिए नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में थोड़ी सी दूरी कहिए की है, क्योंकि नीतीश कुमार को जब वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो इतना भी तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार वहां से 9-2-11 हो सकते हैं, और ये चर्चाएं भी है। तो ऐसी संभावना है कि 29 तारीख की बैठक के बाद नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे और इंडिया अलायंस से 9-2-11 हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, इसके लिए अभी कहना जल्दीबाजी होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चर्चाएं और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में सब कुछ चलता है, और खास करके बिहार की राजनीति में तो अब वो कोई बात ही नहीं है कि क्या होगा। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और कोई किसी के भी पाले में जा सकता है। ये चर्चाएं भी है, और देखिए अब आगे क्या होता है। तो इंतजार कीजिए 29 तारीख तक, और 29 तारीख के बैठक के बाद कौन 9-2-11 हो जाता है, उसके बाद फिर एक बार हम नए मुद्दे के साथ आपके बीच वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।